क्योंकि इसी बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने कहा है कि अब भारत से कुछ समझौते तोड़े जाएंगे और भारत से अलग लहजे में बात की जाएगी। लहजा से आपको याद आया होगा कि हमने आपको शुरुआत में दाग का शेर सुनाया था। फिर सुनिए, बात तक करनी ना आती थी तुम्हें, ये हमारे सामने की बात है। बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है और इंडियन बीएसएफ है, इनके जो लीडर बड़े ऑफिसर्स हैं, उनकी चीफ्स की अब मुलाकात होने जा रही है, इसलिए इनको जरा टेंशन है। ये शेख हसीना की जब से हुकूमत गई है उसके बाद ये पहली मीटिंग होने जा रही है और इसीलिए कह रहे हैं कि अब वो समझौते जो किए हुए थे उसको अब बांग्लादेश खत्म करने जा रहा है, उन एग्रीमेंट को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखिएगा। पहले मैं कोई ओवरव्यू नहीं दूंगा इस वीडियो का, पहले ही आप ये वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। बात तक करनी ना आती थी तुम्हें, ये हमारे सामने की बात है। ये दाग का शेर है, दिल्ली के शायर थे। तब दिल्ली राजधानी नहीं थी, कलकत्ते को ये तमगा हासिल था। अंग्रेजी हुकूमत के दिन ढलने शुरू नहीं हुए थे। दाग का जिस बरस इंतकाल हुआ उसी बरस अंग्रेजों ने बंगाल को बांट दिया। साल 1905 की बात हो रही है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके ईस्ट बंगाल में आए और हिंदू बाहुल्य इलाके वेस्ट बंगाल में। हालांकि इसका जोरदार विरोध हुआ। लोग वंदे मातरम का गायन करते हुए बंगाल की एकता के लिए सड़कों पर उतर आए। बहरहाल कुछ बरस बाद साल 1911 में ये दोनों हिस्से फिर से जोड़ दिए गए और इसी बरस राजधानी को भी कलकत्ते से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ दशक बीते और जब असल में बंटवारा हुआ, वो बंटवारा जो शब्द सुनते ही जहन में आता है 1947 का बरस, तब लगभग इसी तर्ज पर बना ईस्ट बंगाल और ये पाकिस्तान के हिस्से में गया। नाम दिया गया ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन 20 बरस के भीतर ही ईस्ट पाकिस्तान के जहन में पाकिस्तान से आजादी का ख्याल आ गया। वहां के लोगों ने मुक्ति संग्राम शुरू किया। भारत ने बांग्लादेश की मदद के लिए सेना भेजी और दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान की जाबाज सेना के सामने सरेंडर कर दिया और तब जाकर बना एक नया मुल्क बांग्लादेश। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत की मदद के बगैर बांग्लादेशी अपने स्वतंत्र देश, अपनी स्वतंत्र अस्मिता और अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाते और पाकिस्तान जो उन दिनों पश्चिमी पाकिस्तान था उसके पंजे के नीचे एक दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह जाते। पर सवाल ये है कि आज हम आपको ये सब इतिहास क्यों बता रहे हैं। दरअसल 17 फरवरी से 20 फरवरी के बीच दिल्ली में भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर को लेकर एक मीटिंग होनी है। जहांगीर इसी के सिलसिले में ये बयान दे रहे हैं। इस बैठक में कौन होगा? भारत की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ और बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी का काम वही है जो भारत में बीएसएफ का है। ये मीटिंग बीएसएफ और बीजीबी के बीच इस तरह की 55वीं मीटिंग है। एक और अहम बात, ये शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद पहली मीटिंग है। इसमें बीएसएफ की तरफ से मुखिया होंगे दलजीत चौधरी और बीजीबी के चीफ होंगे मेजर जनरल अशरफ उज़्ज़मा सिद्दीकी। ये तो हुई जहांगीर के बयान के संदर्भ की, हालिया संदर्भ की बात। लेकिन उनका भारत को लेकर तेवर पहले कैसा रहा है इसकी झलक देख लीजिए। साल था 2017, तब जहांगीर बांग्लादेश राइफल्स यानी बीडीआर के मुखिया हुआ करते थे। बांग्लादेश वाली बीजीपी को ही पहले बीडीआर कहा जाता था। उस दौरान हमारी बीएसएफ के चीफ थे अजय राज शर्मा। उन्होंने बांग्लादेश में मौजूद यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जिक्र करने की कोशिश की मीटिंग में। उल्फा को भारत ने एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। उनकी बात सुनते ही जहांगीर ने कहा हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जबकि भारत का साफ कहना था कि हमारे पास उल्फा के बांग्लादेश में सक्रिय होने के सबूत हैं। जहांगीर ने पलटकर भारत पर इल्जाम लगा दिया, कहा भारत में 90 ऐसे टेररिस्ट कैंप को पनाह मिल रही है जो बांग्लादेश के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत को ये गैर जिम्मेदाराना बयान नागवार गुजरा। फिर एक आधिकारिक बयान आया। भारत ने कहा हम इस तरह की बात पहली बार सुन रहे हैं, ये वाकई सरप्राइजिंग है।
बाद में जहांगीर ने अपने तेवर बदले और कहा ये सब कुछ भारतीय मीडिया का किया धरा है। उसने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। नेताओं को और अधिकारियों को यह सहूलियत होती है, बात बिगड़े तो मीडिया के खाते में बात डाल दें। पर सवाल यह है कि जहांगीर ने अभी इस तरह का बयान क्यों दिया है। दरअसल जनवरी 2025 के महीने में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। 12 जनवरी को बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने राजधानी ढाका में मौजूद भारत के हाई कमिश्नर प्रणय कुमार वर्मा को समन भेजा। बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत की तरफ से की जा रही फेंसिंग यानी बाड़बंदी को लेकर नाराजगी जताई। आपने दोस्तों ये वीडियो देखी है, किस तरह से वो कह रहे हैं कि अब जो डील थी, एग्रीमेंट थे, साइन हुए थे, अब उसको बांग्लादेश ख़त्म करने जा रहा है भारत के साथ। लेकिन इनको हमारे एहसानात का अंदाज़ा नहीं है, हमने इनके ऊपर कितने एहसान किए हैं। 1971-72 में क्या कुछ हुआ, यानी जो हमारी फ़ौज थी, इंडिया की फ़ौज थी, उसने बांग्लादेश की मदद की। ये वो भी सब कुछ भूले बैठे हैं बांग्लादेशी, इनको शर्म नहीं आती। जब वो ये भी कह रहे हैं कि बीजीबी और बीएसएफ की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें ये मुद्दा भी रखा जा रहा है कि जो फेंसिंग बीएसएफ करने जा रही थी उसको बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने रोका नहीं, बल्कि कई बार रोका है। ना सिर्फ बीजीबी ने रोका है बल्कि उसके साथ जो बांग्लादेशी किसान है ना, फार्मर्स, उन्होंने मिलकर जो बीएसएफ और फिर बीएसएफ के साथ जो हिंदुस्तान के विलेजर्स हैं उनको भी शटअप कॉल दी है, रोका है और वो काम करने नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं कि देखें, एक तरफ बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट है और फिर उसके साथ जो पहले मुआहदे थे शेख हसीना के दौर में, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है बांग्लादेश पर हिंदुस्तान ने, जो उनकी अब जो ये इन्वेस्टमेंट है डूबती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हो चुकी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखें ये किस तरह से हमारे साथ मतलब हमें हमारे आगे आंखें बांग्लादेश दिखा रहा है, इसकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई है। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? ये आगाज खुद इंडिया ने किया है, मेरे ख्याल में ये आगाज बांग्लादेश ने नहीं किया, इंडिया ने ये आगाज किया है। देखें हुकूमत चली गई थी तो क्या जरूरत थी, तो आप शेख हसीना की हुकूमत ही गई है ना, आप यूनुस के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते। बांग्लादेशी जो 17 करोड़ आवाम है आपके लिए तो वो काबिल एहतराम है ना, उसके साथ ताल्लुक बनाओ। अच्छा ना कि एक शेख हसीना के पीछे आपने पूरे के पूरे बांग्लादेश को नाराज कर लिया, जिसकी वजह से बांग्लादेश की हुकूमत देखें जो आई है ये स्टूडेंट्स की हुकूमत है, ये आम लोगों की हुकूमत है। ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे कि आप उसके साथ नारवा सलूक करें, इस तरह से गैर इंसानी सलूक करें और वो चुप करके बैठ जाए। नहीं, अब वो जवाब देंगे और ठीक ठाक जवाब देंगे। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।